जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम की 2025 के पैट के एग्ज़ाम में जो हमारी रीजनिंग आती है किस प्रकार से आती है और रीजनिंग को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति। तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब लॉजिक और रीजनिंग क्या है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में बृहद एवं लघु। तो बृहद बृहद में दीर्घ होता है, बड़ा होता है, और लघु में छोटा होता है। तो इसमें देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम में हमारे सवाल आते हैं कि बृहद मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना और छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे इसमें पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे इसमें दे रखा है और उसमें हमारे ऑप्शन दे दिए हैं जैसे संक्रमण, परामर्श, डॉक्टर, उपचार, स्वास्थ्य लाभ या रिकवरी। तो देखते हैं इन सवालों का जो ज़्यादातर आंसर होता है हमारे विकल्प जो दे रखे होते हैं चार, उन्हीं विकल्पों में होता है और उन्हीं विकल्पों से हम इस सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक में देखते हैं अब हम कि कौन सा हमारा आंसर इसमें सही है। चार ऑप्शन दे रखे, एक, तीन, दो, चार, पाँच है। बी में हमारा दे रखा है एक, तीन, चार, पाँच या दो है। सी में हमारा दे रखा है एक, दो, तीन, चार या पाँच है। या डी में हमारा दे रखा है तीन, दो, पाँच, एक या चार है। तो इसमें से देखते हैं। तो हम इसी तरीके से इसमें चलते हैं। हमारा क्या दे रखा है कि संक्रमण, परामर्श, डॉक्टर, उपचार, स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तो संक्रमण होता है हमारा, तो हम इसे क्रम में लिख लेते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या हुआ, संक्रमण। उसके बाद हमने क्या करा, किसके पास गए हम, डॉक्टर के पास गए। जब हम बीमार हुए तब कहाँ जाते हैं हम, डॉक्टर के पास। तो इसे व्यवस्थित रूप में लिखना होता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर के पास गए तो हमने क्या करा, डॉक्टर से परामर्श लिया। तो दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा परामर्श हो गया। परामर्श के बाद हमारा डॉक्टर ने क्या करा, इलाज करा, उपचार करा। तो चौथे नंबर पर हमारा उपचार हो गया। और उपचार होने के बाद हम क्या हो गए, स्वस्थ हो गए, मतलब स्वास्थ्य का लाभ हुआ। तो स्वास्थ्य लाभ आ जाएगा इसके बाद। तो हमें इसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना होता है। इसी प्रकार से इसे हमने लिखा, सबसे पहले हम बीमार हुए, बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो वहाँ परामर्श करा, परामर्श करने के बाद उपचार किया डॉक्टर ने, और उसके बाद हम स्वास्थ्य का लाभ हुआ। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्रम बन गया। अब इस क्रम में जो भी हमारे आंसर फिट बैठता है उस वाले को ऑप्शन में लगा देते हैं। जैसे संक्रमण पहले नंबर पर, तो पहला इसका हो गया। जैसे इसमें भी एक नंबर दे रखा है तो एक, डॉक्टर, डॉक्टर दो नंबर पर, तीन नंबर पर है तो एक के बाद तीन, ये वाला आ गया हमारा। तो एक और तीन यहाँ तक सही बैठ रहा है। उसके बाद परामर्श आ गया, तो परामर्श चौथे नंबर पे है, तो बी में चौथा दे रखा है। फिर उसके बाद उपचार पाँचवें नंबर पर है, उपचार हमारा चौथे नंबर पर है। परामर्श, संक्रमण, स्टॉप करिए। हम मिला लेते हैं विकल्पों में, इस विकल्प के अनुसार जो भी बैठ रहे हैं वो वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं संक्रमण हमारा पहले नंबर पे है, तो पहला जिसमें भी होगा वो सही होगा। तो हमारा जैसे पहला ये किया गया। उसके बाद डॉक्टर दे रखा है, इसमें दूसरे तीसरे नंबर पर डॉक्टर दे रखा है। तो एक और तीन, तो ये दो यहाँ और इसमें भी एक तीन है, तो इन दोनों में अभी तक है। इसके बाद डॉक्टर के बाद हमारा परामर्श आ गया, परामर्श हमारा दूसरे नंबर पे, तो एक, तीन, दो, एक, तीन, दो। उसके बाद हमारा उपचार चौथे नंबर पर, चार ये आ गया। और स्वास्थ्य हमारा पाँच नंबर है, पाँच नंबर। इस प्रकार से ये हमारा सही हो गया। इसमें जब हमने इसे अवरोही क्रम में करा तो अवरोही क्रम में हम बना लेते हैं या तब हमारे जब ऑप्शन आए तो पहले नंबर पर हमारा संक्रमण आ गया तो संक्रमण रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर आता है, तीसरे नंबर पर डॉक्टर आ गया। दूसरे नंबर पर हमारा डॉक्टर के बाद हमने क्या करा, परामर्श करा, तो परामर्श दूसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद हमने उपचार किया तो उपचार हुआ चौथे नंबर पर, और उसके बाद हमें स्वास्थ्य का लाभ हुआ तो पाँचवें नंबर। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, ए, इसका ए निशान हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है इसका रीजनिंग का। दूसरा सवाल हमारा दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब एक क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। हमें सवाल के ऑप्शनों से पता चलता है कैसे अवरोही क्रम में जोड़ेंगे, आरोही क्रम में जोड़ेंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या,
वृत्त को लघु के रूप में लिखेंगे या लघु को वृत्त रूप में? कहने का मतलब ये भी हो सकता है क्या, बड़े की तरफ से छोटे की तरफ चलेंगे या फिर छोटे से बड़े की तरफ? वो हमारा ऑप्शन बताता है, जो हमारे ऑप्शन दे रखे थे उन ऑप्शनों में क्लियर बता देते हैं कि किस प्रकार से हमारे निकलते हैं। हम देखते हैं, एक हमारा सवाल दे रखा है, जैसे उन्होंने देखा पहले नंबर पर प्रस्तुत दे दिया, दूसरे नंबर पर सिफारिश कर दिया, तीसरे नंबर पर आगमन कर दिया, चौथे नंबर पर चर्चा और पांचवें नंबर पर परिचय। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम कहीं भी कोई चर्चा या परिचय जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, इन पांचों शब्दों में हमें देखना है। तो हम इसमें सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा काम करेंगे, सबसे पहले आगमन। आगमन होंगे तो हम इसमें लिख लेते हैं आगमन। आगमन होने के बाद, आगमन होने के बाद हम क्या करते हैं, आगमन होने के बाद हम किसी के पास जाते हैं, तब क्या होता है, हम उसे परिचय देते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमारा परिचय आ जाएगा, तो परिचय लिख लेंगे। परिचय। अब परिचय के बाद हमारा क्या आता है, वहाँ जाएंगे तो हम कुछ परिचय देंगे, उसके बाद कोई हम जो लेकर जाते हैं वस्तु या फाइल या वगैरह, तो वो हम कहाँ करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हम प्रस्तुत रखेंगे उसके सामने, तो प्रस्तुति। तो तीसरे नंबर पर हमारा प्रस्तुति आ जाएगा। और प्रस्तुति के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे, किसी भी टॉपिक पर या जिस पर भी, तो हम चर्चा करते हैं वहाँ पर, तो चर्चा आ जाएगा। और चर्चा के बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमें सिफारिश करनी होती है या वगैरह करनी होती है तो वो हम करते हैं, तो इसमें सिफारिश शब्द दे रखा तो यहाँ सिफारिश करेंगे, तो लास्ट में हम सिफारिश, सिफारिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आ गया, हम सबसे पहले आगमन करा, फिर परिचय दिया, फिर प्रस्तुति करी, फिर चर्चा करी, फिर सिफारिश करी। तो इसी ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं कौन सा है, तो आगमन कौन से नंबर पे, तीन पे, तो तीन जिसमें वो होगा वो वाला सही होगा, तो तीन इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है अभी। उसके बाद दूसरे नंबर पर परिचय आ गया, परिचय हमारा किस नंबर पे है, पाँच नंबर पे, तो तीसरा और पाँचवा, इसमें भी तीसरा पाँचवा दोनों में भी कन्फ्यूजन है। उसके बाद प्रस्तुति आ गई, तो प्रस्तुति हमारा कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो तीन पाँच एक ये आ गया इस तरीके से। चौथे नंबर पर चर्चा आ गई तो ये आ गया, और पांचवें नंबर पर सिफारिश आ गई जो दो नंबर पर है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाता है, क्योंकि इससे तालमेल खाते हुए हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं बी वाले में दे रखे हैं। जैसे आगमन तीसरे पे दे रखा है, परिचय पांचवें पे दे रखा है, प्रस्तुति एक पर दे रखी है और चर्चा चार पर, और सिफारिश हमारी दो पर। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रकार से अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमारा क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में हमारा दे रखा है क्या, दिए नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे इसमें दे रखा है पहले नंबर पे आकाशगंगा सूर्य, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चंद्रमा, चौथे नंबर पर पृथ्वी और पांचवें नंबर पर तारे। अब इसको हम व्यवस्थित करते हैं एक क्रम में, एक क्रम में करेंगे व्यवस्थित इसको, और ऑप्शन इसके दे रखे हैं ए बी सी डी। तो ज़्यादातर हम जो क्रम करते हैं, तो इन सवालों में हमें किस तरीके से पता चलता है, तो हम ऑप्शनों को देख लेते हैं, और ऑप्शनों के अनुसार अगर इन सवालों को निकाला जाए तो आसानी से हमें निकालने में आसानी हो जाती है और आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें दे रखा है आकाशगंगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सूर्य दे रखा है, तीसरे नंबर पर चंद्रमा और चौथे नंबर पर पृथ्वी और पांचवें नंबर पर तारे। तो सबसे व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, तो इनमें सबसे या तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं और बड़े से छोटे की तरफ। तो हम जैसा बड़े से चलेंगे तो पहले नंबर सबसे बड़ी आकाशगंगा हो गई इसमें, तो एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद पांच तारे, और उसके बाद तीसरा चंद्रमा, लेकिन सूर्य छोड़ दिया तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो हम इसको व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा जो इसमें है वो क्या है, इसमें चंद्रमा है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्व में चंद्रमा। चंद्रमा से बड़ा क्या आता है, हमारी पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी लिख लेते हैं। चंद्रमा से बड़ी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हमारा आता है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा हमारा
सूर्य होता है, और सूर्य के बाद सूर्य से बड़ा हमारे तारे होते हैं, काफ़ी काफ़ी बड़े होते हैं, आपको भी जानकारी है इस बारे में। और तारे के बाद, और ये सब चीज़ें किस चीज़ आकाशगंगा में होती हैं, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा हो गई। तो इस सवाल में हमारा छोटे से बड़े की तरफ दिया है, मतलब अ, लघु से बृहद की तरफ चलना है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो हमने सॉल्व किया उसमें किस हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो चंद्रमा कौन से नंबर पर दे रखा है, तो चंद्रमा तीसरे नंबर पर, तो तीसरा जिसमें जैसे तीन सी वाले में दे रखा है तो चंद्रमा आ गया तीसरे नंबर पर। और उसके बाद हमारी पृथ्वी आई, पृथ्वी के चौथे नंबर पर, तो चार हो गया इसका। उसके बाद हमारा सूर्य आया, किस नंबर पर है सूर्य, दो नंबर पर, तो दो ऑप्शन आ गया इसका। और इसके बाद हमारा तारे आ गए, तारे हमारे पाँच नंबर पे, इसमें भी पाँच दे रखा है। और आकाशगंगा हमारी पहले नंबर पर था। तो इस प्रकार से जब इसका हमने व्यवस्थित क्रम लिखा, तो व्यवस्थित क्रम में हमारा जो ऑप्शन सी वाला था वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठा, तो इस पर निशान सी का लगा देंगे। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हमारा सी हो गया, और इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं, चौथा सवाल किस प्रकार से दे रखा है हमारा। चौथे सवाल में दे रखा है बुलाने का पत्र पहले नंबर पर, आवेदन तीसरे नंबर पर, विज्ञापन चौथे नंबर पर, भेंट वार्ता हमारा इंटरव्यू, और पांचवें नंबर पर नियुक्ति का आदेश। सवाल पढ़ने से ये लग रहा है कि सवाल जो है किसी नौकरी के ऊपर है। तो नौकरी जब हमारी निकालते हैं या देते हैं तो नौकरी हमें प्राप्त होती है, तो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए इन ऑप्शनों में से हमें इसका क्रम बनाना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें बुलाने का पत्र दे रखा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आवेदन, फिर विज्ञापन, फिर भेंट वार्ता, फिर नियुक्ति का आदेश। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कोई भी भर्ती निकलती है उसमें हमारी नियुक्ति होती है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा विज्ञापन निकलता है। तो नौकरी जब आप करते हो या आगे आपकी देखी, तो उसमें सबसे पहले आप नौकरी के लिए कोई फॉर्म डालते हैं तो विज्ञप्ति देखते हैं, उसके बाद ही तो डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या होता है, विज्ञापन निकलता है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्व में, विज्ञापन निकला हमारा। विज्ञापन निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन निकलने के बाद हम लोग उसमें आवेदन करते हैं विज्ञप्ति देखकर। तो आवेदन दूसरे नंबर पर हमारा आवेदन आ जाएगा। आवेदन के बाद हमारा क्या आता है, हमारा बुलाने का बुलाने का पत्र। जब हम आवेदन कर देते हैं तो वहाँ से कॉल लेटर आता है, हमारा जो कॉल लेटर आता है उस पर हम जाते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए। तो तीसरे नंबर पर हमारा आएगा बुलाने का पत्र। बुलाने के पत्र के बाद हमारा क्या होता है, वहाँ भेंट वार्ता होती है, इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम होता है उसे देखते हैं। तो चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा भेंट वार्ता। इसी प्रकार से भेंट वार्ता होने के बाद हमारा क्या आता है, हमारा सिलेक्शन होता है, तो हमारा आता है नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति पत्र आ जाता है, तो नियुक्ति का आदेश। तो पांचवें नंबर पर हो जाएगा हमारा नियुक्ति का आदेश। तो इसी प्रकार से हमें इसे व्यवस्थित करना होता है। तो जिस प्रकार से चैप्टर का भी नाम दे रखा था वृहत एवं लघु, मतलब आरोही अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ, इसी प्रकार से हम इनको व्यवस्थित करते हैं। तो हमने अभी से सवाल को व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले हमारा विज्ञापन हुआ, विज्ञापन के बाद हमने आवेदन करा, आवेदन के बाद हमने बुलाने का पत्र आया हम पर, और उसके बाद हमारी भेंट वार्ता हुई, और उसके बाद नियुक्ति का हमें आदेश मिला। तो इसी क्रम को हम इन ऑप्शनों में ढूंढते हैं। तो विज्ञापन हमारा कौन से नंबर पर दे रखा है, तो तीसरे नंबर पर। तो इसमें देखते हैं तीसरा ए में और बी में है, तो इन दोनों में देखते हैं। तो ए और बी में तो तीसरा यहाँ आ गया। उसके बाद आवेदन, आवेदन हमारा किस नंबर पर दे रखा है, दो नंबर में। तो दो नंबर किस पर आ गया, बी पर आ गया। तो तीन और दो यहाँ तक सेम आया। उसके बाद बुलाने का पत्र एक नंबर पे है, तो इसमें एक दे रखा है। और उसके बाद भेंट वार्ता, भेंट वार्ता हमारी चौथे नंबर पर दे रखी है, तो इसमें चौथा ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारा नियुक्ति का आदेश, नियुक्ति का आदेश हमारा पांचवें नंबर पर दे रखा है, तो पांचवा नंबर आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हमारा बी वाला आ जाएगा, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन हमारे इसके अनुसार
बी में ही मिले हैं। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। सवाल देखते हैं इसी प्रकार से। पांचवा सवाल क्या कहता है हमारा? पांचवें सवाल में हमारा दे रखा असफलता पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मेडल, तीसरे नंबर पर हमारा परिणाम, और चौथे नंबर पर हमारा विद्यालय, और पांचवें नंबर पर हमारा परीक्षा। तो इसी प्रकार से इसका भी व्यवस्थित क्रम देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इनमें देख लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है? सफलता एकदम नहीं मिलती हमें, मेडल भी नहीं, परिणाम भी नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा काम करते हैं? तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालय लिख लेंगे हम। विद्यालय में जाने के बाद हमारा क्या करते हैं? हम परीक्षा देते हैं। विद्यालय में जाने के बाद हमारा क्या होती है? परीक्षा होती है, परीक्षा देते हैं हम। तो हम परीक्षा होता है दूसरे नंबर पर। परीक्षा देने के बाद हमें क्या मिलता है? परिणाम मिलता है, रिजल्ट आता है हमारा। परीक्षा देने के बाद हमारा क्या आता है? रिजल्ट आता है। परिणाम तो तीसरे नंबर पर परिणाम हो जाएगा। परिणाम मिलने के बाद हमें क्या मिलती है? जब हमें पता चल जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब क्या मिलता है हमें? सफलता मिलती है। तो चौथे नंबर पर हमारी सफलता आ जाएगा। और सफलता मिलने पर हमें क्या मिलता है? मेडल मिलता है। तो पांचवें नंबर पर हमारा क्या जाएगा? मेडल। तो ये इस क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिए हैं। अब इन व्यवस्थित हो हुए को ऑप्शनों में देख लेते हैं। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारा? तो विद्यालय हमारा चौथे नंबर पर है, तो उसमें देख लेते हैं चौथा। तीन ऑप्शनों में दे रखा है। उसके बाद परीक्षा कितने नंबर पर है? हमारी परीक्षा है पांचवें नंबर पर, चार पाँच, तो दो ऑप्शनों में दे रखा है। उसके बाद परिणाम आ गया, तो परिणाम हमारा तीसरे नंबर पर है, तो चार पाँच तीन। इस प्रकार से ए में पहुंच गए हम। ए का होगा इसका। और सफलता पहले नंबर पर एक आ गया, और मेडल पांचवें नंबर पर, और इसमें क्या है? दूसरे नंबर पर। तो चार पाँच तीन एक दो, ये हमारा क्रम बन गया। चार पाँच तीन दो एक, ये इसका हमारा क्रम बन गया। तो यहाँ पर हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो सही का होगा। तो ए वाले पे हम राइट का निशान लगा देते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवें सवाल में क्या दे रखा? पांचवें सवाल में हमारा पहले नंबर पर वार्षिक दे रखा, दूसरे में पाक्षिक दे रखा, तीसरे पर मासिक दे रखा, चौथे पर दैनिक दे रखा, और पांचवें पर साप्ताहिक। ऑप्शन हमारे ए बी सी डी दे रखे हैं। तो अब इसमें हमें निकालना है। तो हम इसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या काम होता है देख लेते हैं। तो वार्षिक एक साल हो गया, बड़ा हो गया। पाक्षिक 15 दिन हो गए। मासिक एक महीना हो गया, वो भी बड़ा हो गया। साप्ताहिक भी बड़ा हो गया। दैनिक, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? दैनिक, मतलब दिन। तो दैनिक लिख लेते हैं इसमें। दैनिक के बाद हमारा क्या आता है? दैनिक के बाद हमारा क्या आता है? दैनिक के बाद हमारा वीक आता है, हफ्ता आता है। तो साप्ताहिक। दिन के बाद हमारा साप्ताहिक हो गया। साप्ताहिक के बाद हमारा 15 दिन आते हैं, पाक्षिक। तो पाक्षिक हो गया। और पाक्षिक के बाद हमारा मासिक, एक मंथ हो गया, तो मासिक लिख लेते हैं। मासिक के बाद हमारा वार्षिक आता है, मतलब एक वर्ष। तो वार्षिक हो गया। हमने इसमें लघु से बृहद की तरफ चले हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चले हैं। इन सवालों का यही नियम होता है, क्या छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे या बड़े से छोटे की तरफ। हम इसे देख लेते हैं। अब व्यवस्थित जो हमने करा उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन बनता है इसका। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो दैनिक, दैनिक कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर है, तो 4 ऑप्शन हो गया इसका। और साप्ताहिक हमारा कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर, तो 5 लिख लेंगे हम। और पाक्षिक हमारा कितने नंबर पर? 2 पर है, तो 2 देख लेंगे। और मासिक कितने पर है? 3 पर है, तो 3 लिख लेंगे। और वार्षिक हमारा कितने पर है? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब ये संख्या को जो ऑप्शन में होगी वो वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 4। तो 4 हमारा ये आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया? इसका ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो गया। तो बी वाले पे हम राइट का निशान लगा देते हैं। इस सवाल का आंसर बी हो गया।
सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल में क्या दे रखा है। सवाल उसी तरीके से है, इससे पिछले वाले सवाल की तरह ऐसे, बस ऑप्शन उसमें 5 दे रखे थे, इसमें 4 दे रखे थे। तो इसमें भी बनाते हैं हम छोटे से बड़े की तरफ। तो इसे व्यवस्थित कर लेते हैं हम। व्यवस्थित करने में हमने देखा इसमें सबसे छोटा क्या है, हमारा दिन आ जाता है। तो सॉल्व में हम लिख लेंगे दिन, और दिन के बाद हमारा क्या आता है, सप्ताह आता है, तो हम सप्ताह लिख लेते हैं। और सप्ताह के बाद हमारा माह आता है, तो माह लिख लेते हैं। और माह के बाद हमारा, मंथ के बाद हमारा वर्ष आता है, ईयर आता है, तो हम वर्ष लिख लेते हैं। अब दिन कौन से नंबर पर दे रखा है, 4 नंबर पर, तो इसे 4 लिख लेंगे। और सप्ताह हमारा कितने नंबर पर दे रखा है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और माह हमारा 1 नंबर पर, तो 1। और वर्ष हमारा 2 नंबर पर है, 2। इस तरीके का जो भी ऑप्शन से हमारा मिलता है उजाला हमारा राइट का निशान हो जाएगा। तो देख लेते हैं 4 किस में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, और 2 भी दे रखा है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हमारा ए हो गया। ए पर हम राइट का निशान लगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा हमारा, 8 भी हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहले नंबर पर कुटिया दे रखा, दूसरे नंबर पर घर दे रखा, तीसरे नंबर पर महल, और चौथे नंबर पर बंगला। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता था, और उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हम इसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो इन्हें व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती थी, कुटिया होती थी या झोंपड़ी। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, झोंपड़ी डाल लिया करते थे। तो यहाँ झोंपड़ी लिख लेंगे सबसे पहले, कुटिया, कुटिया ब्रैकेट में झोंपड़ी। झोंपड़ी के बाद हमारा क्या बनता था, घर। बाद में घर होने लगा, घर बनने लगे, उससे बड़े बनाने लगे। और घर के बाद हमारा फिर कुछ बंगले बनने लगे, उससे बड़ा बंगला होता है। और बंगले से भी बड़ा क्या होता है हमारा, महल। ठीक। तो ये हमारा व्यवस्थित क्रम हो गया, ऐसा हमने व्यवस्थित कर लिया। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहले नंबर पर कुटिया, तो हम कुटिया को 1 लिख लेंगे। घर दूसरे नंबर पर, तो घर को 2 लिख लेंगे। और बंगला चौथे नंबर पर है, तो बंगले को 4 लिख लेंगे। और महल तीसरे नंबर पर है, तो महल को 3 लिख लेंगे। तो अब ये हमारा 1 2 4 3 बन गए। तो अब ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में है उसे हम सही का मान लेते हैं। तो ए कौन कौन से में दे रखा है, तीसरे में, सी में और डी में दे रखा है। 1 के बाद हमारा 2 आ गया, सी में नहीं है, मतलब डी में आ गया। फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये जो ऑप्शन है वो सारे हमारे डी में मिलते हैं। तो इसमें डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो डी पर हम राइट का निशान लगा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो डी इसमें हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पॉइंट दे रखे हैं सब। 1 नंबर पर बिंदु दे रखा है, 2 नंबर पर त्रिभुज दे रखा है, 3 नंबर पर वर्ग दे रखा है, चौथे नंबर पर हमारा कोण दे रखा है, और 5वें नंबर पर रेखा। तो अब हम इसके व्यवस्थित करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम बिंदु लगाते हैं। तो बिंदु हो गया। तो बिंदु लिख लेते हैं हम। बिंदु के बाद हमारी क्या बनी, त्रिभुज, कोण, वर्ग, रेखा। बिंदु के बाद रेखा बनती है हमारी, तो रेखा हो गई। रेखा के बाद हमारा क्या बना उसमें, रेखा पे त्रिभुज, तो 3 हो गई। 2 कोण, कोण बनेगा रेखा के बाद। रेखा पर ही तो कोण बनता है हमारा, तो रेखा पर कोण बन गया। कोण के बाद हमारा क्या बन जाता है, कोण से ही हम लाइन को दोनों को मिला देते हैं, तो त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज बन जाएगा इसके बाद। और त्रिभुज के बाद फिर 4 लाइनों का कोई वर्ग बन जाता है। तो त्रिभुज के बाद हमारा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा व्यवस्थित क्रम हो गया। अब इसे देख लेते हैं। व्यवस्थित क्रम में बिंदु हमारे कौन से पॉइंट पर दे रखा है, पहले पर, तो हम बिंदु को 1 लिख लेंगे। रेखा हमारी 5वें पॉइंट पर दे रखी है, तो रेखा को हम 5 लिख लेंगे। और कोण हमारा 4 नंबर पर दे रखा है, तो कोण के नीचे 4 लिख लेंगे। और त्रिभुज हमारा 2 नंबर पर दे रखा है, तो त्रिभुज के नीचे हम 2 लिख लेंगे। और वर्ग हमारा 3 नंबर पर दे रखा है, तो 3 लिख लेंगे। जो हमारे ये नंबर आ गए, इस नंबर पर जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ए कौन कौन से में आया। तो ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में। डी में 1 भी है, दूसरे नंबर पर 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया,
3 आ गया है। तो इस तरीके से इस व्यवस्थित क्रम में डी वाला ऑप्शन हमारा सही बैठता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डी को हम सही का निशान लगा देंगे। 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां सवाल में क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे अध्ययन पहले नंबर पर, 2 नंबर पर हमारी पुस्तकें दे रखी हैं, 3 नंबर पर हमारी परीक्षा दे रखी है, चौथे नंबर पर हमारा छात्र दे रखा है और 5वें नंबर पर हमारा परिणाम दे रखा है। तो इसका भी हम बना लेते हैं। क्या व्यवस्थित क्रम क्या होगा, तो व्यवस्थित क्रम में तो सबसे पहले हमने अध्ययन, पुस्तकें, छात्र और परिणाम और तो सबसे पहले क्या, हम सबसे पहला छात्र आएगा, जब पढ़ाई करने आएगा तो सबसे पहला छात्र, तो हम छात्र ले लेते हैं इसमें। छात्र ने क्या किया, पुस्तकें ली, पुस्तकें पुस्तकें आ जाएगा। पुस्तकें लेने के बाद क्या किया छात्र ने, पुस्तकें लेने के बाद उसका अध्ययन किया, तो तीसरे नंबर पर अध्ययन आ जाएगा। अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं हम, जब तैयारी कर लेते हैं उसके बाद हम किसी का एग्ज़ाम देते हैं। जब हमने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम दे देते हैं हम। एग्ज़ाम मतलब परीक्षा हुई, और परीक्षा देने के बाद हमारा क्या आया, रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो परिणाम हो जाएगा 5वें नंबर पर। तो अब देख लेते हैं इसमें क्रम बनाते हैं हम, व्यवस्थित क्रम। तो छात्र कौन से नंबर पर दे रखा है, चौथे नंबर पर, तो छात्र के नीचे हम 4 लिख लेंगे। पुस्तकें हमारी कितने नंबर पर दे रखी हैं, 2 नंबर पर, तो पुस्तकों के नीचे 2 लिख लेंगे। अध्ययन हमारा 1 नंबर पर दे रखा है, तो अध्ययन के नीचे 1 लिख लेंगे। और परीक्षा हमारी 3 नंबर पर दे रखी है, तो परीक्षा हम 3 नंबर पर लिख लेंगे। और परिणाम हमारा 5 नंबर पर दे रखा है, तो 5 लिख लेंगे। अब ये क्रम जो उनसे भी ऑप्शन में बनता है वो वाला ऑप्शन हमारा सही का हो जाएगा, और सही ऑप्शन बना लेते हैं इसमें। तो 4 कौन से में दे रखा है, तो ए और बी में दे रखा है। उसके बाद 2 हमारा दे रखा है, ए और बी दोनों में दे रखा है। और उसके बाद हमारा अध्ययन 1 ए में नहीं दे रखा है, बी में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा 4, 2, 1, 3 और 5, तो ये सारे ऑप्शन हमारे कौन से उसमें मिल गए, ऑप्शन हमारा बी में मिल गए। तो बी के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे और बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज के 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ क्रम या रैंकिंग के साथ मिलेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।